नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। बिहार की राजनीति ने देश भर में एक वर्ग को नई उम्मीद दे दी है। बिहार में फिर से कहा जा रहा है कि जंगल राज आ गया। जो नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ बिहार की पटल पर एक बड़े नेता बने, वही नीतीश कुमार फिर से उसी लालू यादव की गोद में समा गए। नीतीश कुमार को लगातार पलटू चाचा उनके भतीजे ही कहते रहे और उसी भतीजे तेजस्वी यादव ने उन्हें पलटू चाचा कहा। तेज प्रताप तो और तीखा हमला करते रहे। नीतीश को बेशर्म, बेहाया, निर्लज्ज हर शब्द से राबड़ी लालू के पुत्रों ने नवाजा जब वो राबड़ी पुत्र को छोड़ करके, मझधार में छोड़ करके उनके डिप्टी सीएम की कुर्सी और स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी से उतार करके उनके दोनों लाडलों को सड़क पर छोड़ दिया। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि अब आपसे हमारा कभी कोई संबंध नहीं रहेगा। नीतीश के पेट में दांत है, इसके महारथी तेजस्वी और तेज प्रताप के पापा रहे हैं। वो जानने वाले उनके डॉक्टर रहे हैं। इसके बावजूद नीतीश की यह खासियत है कि वो जिस करवट लेते हैं सरकार उधर बदल जाती है। वे जब लालू को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी जश्न मनाने लगती है, और जब बीजेपी को छोड़ करके लालू के पुत्रों के साथ मिलते हैं तो वो जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन अब तक इस मामले में लालू यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बात अलग है कि हर किसी को पता है इसमें लालू यादव की भूमिका है। लेकिन क्या सच में किसी लालू की भूमिका है या फिर उस ललन सिंह की? आखिर ललन सिंह नीतीश कुमार को इस कदर मजबूर क्यों करते हैं? जब कभी भी ललन सिंह फ्रंट पर आते हैं, ललन सिंह नीतीश के फैसले क्या सचमुच बदलते हैं? आखिर ललन सिंह के पास नीतीश कुमार का वो कौन सा राज है? नीतीश जैसे घाघ नेता को सचमुच क्या ललन सिंह चला रहे हैं? यदि ललन सिंह और नीतीश के रिश्तों को देखेंगे तो वो बहुत मजबूत रिश्ता है। ललन सिंह नीतीश के खासम खास हैं तो दूसरी तरफ उनके सजातीय आरसीपी सिंह भी खासम खास रहे। लेकिन उस आरसीपी सिंह की बलि ललन सिंह के कारण ले ली गई और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का से अपना दामन छोड़ करके वो शामिल हो गए, फिर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश ने अपनी पूरी कमर 360 डिग्री पर लगभग घुमा ली थी जब वो हाथ मिलाने के लिए नरेंद्र मोदी के सामने आए। लोगों ने खूब कटाक्ष की और जिन खैरातियों ने मोदी के सामने नीतीश के इस स्टाइल से हाथ मिलाने, एकदम झुक करके हाथ मिलाने की तीखी प्रतिक्रिया की, वही खैराती आज पूरा खैरातियों का गैंग नीतीश कुमार में उम्मीद ताक रहा है। खैरातियों का कोई चरित्र नहीं होता। ये एक तरह के पिस्सू होते हैं और पिस्सुओं का चरित्र सिर्फ शरीर बदलने का होता है। उन्हें ना सोनिया मां बेटे के प्रति कोई हमदर्दी है, ना राबड़ी और तेजस्वी मां बेटे के प्रति, ना नीतीश, न ममता बनर्जी, न शरद पवार और न ही उद्धव ठाकरे। उन्हें बस खैरात युग की वापसी चाहिए। इसलिए उम्मीद कभी ममता से बांधते हैं, कभी उद्धव ठाकरे से, कभी संजय राउत तक से, कभी मायावती और मुलायम पुत्र से, तो अब नीतीश कुमार से। जिस नीतीश से नफरत करते रहे उसी नीतीश से। लेकिन इन खैरातियों ने कभी उस समीकरण को समझाने की कोशिश नहीं की कि 1992-93 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ साथ रहते रहते अलग होने लगे, उसमें ललन सिंह की ही भूमिका थी। ललन सिंह लगातार नीतीश को लालू यादव से अलग करने के लिए प्रवोक करते रहे, राजनीतिक वजूद तलाशने के लिए कि लालू के सामने रहने से उनका कद छोटा हो जाएगा। उस दौरान लालू चारा चोरी में फंसते गए और माना जा रहा है कि इस पूरे चारा चोरी के डॉक्यूमेंट्स नीतीश कुमार ने ललन सिंह के माध्यम से ही सुशील मोदी के पास पहुंचाए।
यही कारण है कि 1996 आते आते जब लालू प्रसाद यादव जेल चले गए, राबड़ी देवी के हाथों सत्ता सौंप दी, तो राबड़ी देवी अक्सर बिहार के मंच से ललन सिंह को नीतीश कुमार का साला कहते रहे। साला और बहनोई का रिश्ता तो सनातनी समाज में एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन अक्सर साला कहकर के लोग गाली का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। साला मतलब जिसने किसी के बहन से शादी की। तो फिर राबड़ी देवी क्यों ललन सिंह को साला बताते रहे नीतीश कुमार का, ऐसी गाली देते रहे? इतनी नफरत नीतीश और ललन सिंह से राबड़ी देवी की थी कि राबड़ी को लगता था कि वो ललन सिंह ही है जिसने उनके पति को जेल भेज दिया। बदले दौर में नीतीश कुमार के इतने क्लोज रहे, इतनी मजबूरी के साथी बनते चले गए ललन सिंह कि उसी ललन सिंह ने 2005 आते आते और क्रांति की। बीजेपी के साथ उन्हें सटा ही नहीं दिया, सरकार भी बनाया, लेकिन इस दौरान ललन सिंह की भूमिका अहम रही और सरकार वो एनडीए के साथ जब बनाते रहे तब बिहार सरकार में उनकी मौज चलती रही। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी तो ललन सिंह का मौज रहा। तब तक जब वो केंद्र सरकार में मंत्री थे तो फिर तब केंद्र में मस्ती, और फिर जब बिहार में 2005 में एनडीए के साथ नीतीश मुख्यमंत्री बने तो कुशवाहा को साइड करने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। माना जा रहा है कि कुशवाहा से ललन सिंह नीतीश कुमार को डराते रहे कि इस व्यक्ति का कद कहीं बड़ा ना हो जाए और ये आपको कहीं ना कहीं डिच कर सकता है। कुशवाहा और ललन सिंह की कभी नहीं बनती थी। अल्टीमेटली कुशवाहा को पार्टी छोड़नी पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी बना ली। कुशवाहा लंबे समय तक अलग रहे। फिर केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2013 में आई तो नीतीश कुमार जब मोदी के खिलाफ थे तो उसी 2014 की सरकार में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री इसलिए बन पाए क्योंकि नीतीश कुमार उस समय आरजेडी में थे। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने अपना मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया। 2017 में आकर के उन्होंने लालू यादव के परिवार से फिर अपना दामन तुड़वा दिया। कहा जाता है कि लगातार लालू परिवार से कभी भी ललन सिंह का रिश्ता ठीक नहीं रहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मोदी सरकार से बाहर करने में भी ललन सिंह की बड़ी भूमिका रही। नीतीश पर यह दबाव डाला जाता रहा। अब की बार जब फिर नीतीश ने एक पलटी मारी है तो नीतीश के खासम खास आरसीपी सिंह ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे और यह था कि राज्यसभा भले ही आरसीपी सिंह पा गए हों, अध्यक्ष की कुर्सी भी उनकी है, लेकिन मंत्री ललन सिंह होने चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया था कि उनके सरकार में एनडीए की सरकार में सहयोगी दल से एक उम्मीदवार ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में होगा। नीतीश इससे नाराज थे, लंबे समय तक नाराज रहे और ललन सिंह ही वो थे कि वो चाह रहे थे कि कम से कम 2 मंत्री बने, आरसीपी के सिंह के साथ ललन सिंह। लेकिन आरसीपी सिंह ने गोटी सेट कर ली, वो केंद्र में मंत्री बन गए, ललन बाहर हो गए। तब से लगातार ललन नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने आरसीपी सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार को भड़काते रहे और यह बताते रहे कि ये आरसीपी सिंह मोदी के क्लोज है, आपकी पार्टी तोड़ देगा। और तब और जब बाद में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली, कहते हैं कि ललन सिंह लगातार ये समझाते रहे कि वो आपके मंत्री नहीं, मोदी के मंत्री हैं। तभी राज्यसभा में उन्हें टिकट नहीं एक्सटेंड नहीं किया गया और वो मंत्री नहीं रह पाए। टकराव इस कदर आरसीपी सिंह और नीतीश का बढ़ता चला गया, ललन सिंह का रुतबा बढ़ता चला गया, ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष बन गए और फिर नीतीश कुमार को हाँकने लगे। तो जिस राबड़ी देवी ने कभी इसी ललन सिंह को साला कहा था, उसी ललन सिंह ने अब राबड़ी देवी के बच्चों की तकदीर बना दी है। ऐसे समय में जब यह लगने लगा है कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो जमानत पर चल रही हैं, जेल जा सकती हैं, ललन सिंह ने उन्हें बड़ी राहत दी है। अब राबड़ी ललन सिंह से जरूर नफरत के बदले प्रेम करने लगी होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह कि आखिर ललन सिंह
के पास ऐसा क्या है कि नीतीश जैसे नेता की फैसले बदलवाते हैं? क्या तोते की जान ललन सिंह में अटकी हुई है? क्या ललन सिंह सचमुच नीतीश कुमार के कोई बड़े राजदार हैं जो नीतीश के फैसले बदलने में भूमिका निभाते हैं, नीतीश के खासम खास रहे व्यक्ति को साइडलाइन कर देते हैं? आखिर ललन सिंह में ऐसा क्या है कि नीतीश कुशवाहा को साइड कर देते हैं, आरसीपी सिंह को साइड कर देते हैं, ललन को स्वीकार करते हैं? जिस ललन के लिए वो अपना चारित्रिक अपमान भी झेलते हैं, उस ललन को नहीं छोड़ते, सरकारें छोड़ देते हैं। अब वही ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए फ्रंट फुट पे खड़े होकर बैटिंग कर रहे हैं। ललन सिंह की बैटिंग देखिए कि वो लगातार हमलावर रहे, और जिस राबड़ी देवी ने उन्हें कहा था कि वो साला है नीतीश कुमार के, उसी राबड़ी देवी के बेटे के पक्ष में ललन सिंह ने नीतीश के पलटी मारने से पहले कहा कि महंगाई मुद्दा है, और वो लालू के बेटों के साथ इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करते रहेंगे। यह बात कही और उसके बाद सरकार बदल गई। सब राजदार ललन सिंह का। नीतीश महत्वाकांक्षी हैं या ललन सिंह ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं? ललन सिंह अपनी महत्वाकांक्षा में नीतीश से क्या क्या करवाते हैं, नीतीश को क्या क्या दिलवाते हैं, क्या क्या छकाते हैं? बिहार की पॉलिटिक्स निर्णायक दौर में है। नीतीश महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं कि ऐसे समय में जब विपक्ष के तमाम क्षेत्रीय छत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं, ऐसे में ईमानदारी की साख ओढ़े नीतीश कभी देवेगौड़ा बन सकते हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव विश्लेषण हमारा देखने के लिए द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।